नमस्कार, मैं अनुपम हूं। इस वक्त बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में फिर से एक नया सियासी भूचाल आने वाला है और इस भूचाल के संकेत पिछले 24 घंटे में कई बार मिल चुके हैं और कई इसकी कड़ियां इस वक्त दिल्ली तक जुड़ रही हैं। क्या है पूरा मामला, ये समझने के लिए मेरे सहयोगी पंकज प्रसून मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, क्या खबर आ रही है? क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मार देंगे क्या? पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक खबर तैर रही थी कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। और बड़ा होने वाला है ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने अपना वारिस तय कर लिया है। अब जो आज खबर है वो ये है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए हैं, 2 दिन दिल्ली में रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी है और बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होनी है। आज हुई भी है, कुछ नेताओं से मुलाकात हुई। हाँ, और अगले 2 दिन तक ये मिलेंगे। उसके बाद खबर यह है कि पता नहीं दिल्ली आने से पहले वो राज्यपाल से मिले थे पटना में। क्यों मिले थे ये नहीं पता, लेकिन जब जब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर दिल्ली आते हैं तो कुछ बड़ा होता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जो भावी सरकार बनने वाली है एनडीए की, उसमें अपनी भूमिका की तलाश करने के लिए दिल्ली आई है। वो बीजेपी के नेताओं से और एनडीए के नेताओं से बात करेंगे। 2 मंत्री पद मांगे हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर। ये चर्चा है सूत्रों के हवाले से, और उसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार स्वयं केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। अगर नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री बनेंगे तो बिहार को कौन संभालेगा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा? संख्या बल के लिहाज से बीजेपी बड़ी पार्टी है, नीतीश कुमार छोटी पार्टी है। इस लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि जेडीयू कमजोर कड़ी साबित हुई है। नीतीश कुमार का पहले जैसा क्रेज नहीं है। जहां जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां वहां हार की संभावनाएं ज्यादा है। बीजेपी का कैंडिडेट हो, लोजपा का हो, वहां ठीक है, लेकिन जो भी एग्जिट पोल्स में जो लूज की हुई सीटें बता रहे हैं वो जेडीयू के वहां पे खड़े थे। तो क्या नीतीश कुमार की लोकप्रियता कम हो रही है? उन पर उम्र का असर है? क्या ये चर्चाओं में कुछ सच्चाई है कि नीतीश कुमार अपना वारिस तय कर चुके हैं? वारिस बीजेपी का है, जेडीयू का है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है ना, तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे पहले हलचल मचती है। के पाठक साहब लंबी छुट्टी पे चले गए हैं 2 दिन पहले। नीतीश कुमार के फेवरेट ऑफिसर, पूरा तमाम उनका क्रिटिसाइज होता रहा कि टीचरों के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, 5 बजे बुला दिए, अचानक उन्हें लंबी छुट्टी पे भेज दिया गया। आई डोंट नो इसके पीछे क्या रीजन है, लेकिन के पाठक का अचानक लाइमलाइट से दूर होना, नीतीश कुमार का दिल्ली आना, चुनाव के बीच ये खबरें कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, ये खबर आना कि नीतीश ने अपना वारिस तय कर लिया है। और वो वारिस जो है, वो जो कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश नीतीश कुमार पिछले 1 दशक से कर रहे थे कि दलित मुस्लिम इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बने ना, तो हमारा जो अदर बैकवर्ड कास्ट है नीतीश कुमार का, वो दलित और मुस्लिम अगर ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर तो बीजेपी का है ही अपना ग्रुप। तो ये हम ये कर लेंगे। तो बहुत कुछ चल रहा है अभी। देखिए, अभी जहां तक मेरी समझ है कि इस वक्त जितने भी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो अपने अपने स्टेट में, अपने अपने प्रदेश में रुके हुए हैं, क्योंकि उसके बाद पहले उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग होती है, फिर उनका मुखिया दिल्ली आएगा। एनडीए की अभी कोई मीटिंग बुलाई नहीं गई है, बिल्कुल नहीं, ऑफिशियली कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई है। इसलिए नीतीश कुमार का अचानक आना, और सबसे बड़ी बात जो खबर आ रही है कि ये उनके सरकारी कार्यक्रम में पहले से तय नहीं था, अचानक कार्यक्रम बना है और ये प्रोग्राम रातों रात बना है। अचानक राज्यपाल से भी मिले हैं, हाँ, और अचानक दिल्ली भी आए हैं। एग्जिट पोल आने के बाद बना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इसलिए इस पे और ज्यादा चर्चा होने लगी है। अब एक और 1 साल है बिहार में विधानसभा चुनाव होने, 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आज का जो ग्राफ है, नीतीश कुमार अल्टी पल्टी मारे इसकी वजह से, या फिर एक फटीग फैक्टर है, कंटिन्यू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। जो रणनीतिकार हैं एनडीए के, उनको लगता है कि अगर नीतीश का चेहरा सामने होगा और सामने तेजस्वी यादव होगा, एक फ्रेश फेस है, तो हो सकता है नीतीश मात खा जाए। तो कोई नया फ्रेश चेहरा, ऐसा चेहरा जो प्रॉमिसिंग हो, जो फ्यूचर के प्रति आस जगाता हो, अगर उसे लाकर तेजस्वी के सामने रखा जाए
तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन वो कौन होगा? वो कौन बीजेपी होगा? से होगा, जेडीयू से होगा? यही तो अब देखिए, सस्पेंस आपने कहा कि दलित और मुस्लिम फैक्टर, नीतीश कुमार इस प्रयोग पर एक बार मात खा चुके हैं, जब जीतन राम मांझी के साथ उन्होंने ये वो प्रयोग किया। प्रयोग सही था। जीतन राम मांझी जो हैं, उन्होंने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। आदमी गलत चुन लिया। अब आदमी गलत यानी उन्होंने तो बहुत कुछ सोच समझ के कैलकुलेटिव रिस्क लिया था, लेकिन उन्हें लगता था कि जीतन राम मांझी उस रास्ते पे चलेंगे जिसपे नीतीश कुमार कहेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी अपना दिमाग लगाने लगे। मैंने कहा ना, वो एक और है, एक शख्स है शाहनवाज हुसैन। उनके बारे में चर्चा है कि वो बहुत दिनों से थोड़ा सा राजनीतिक बियाबान में भटक रहे हैं। उनके गुट जो ग्रुप है और उनके आसपास के लोगों में पता नहीं क्यों हलचल है। मुझे नहीं पता कि क्यों हलचल है। शाहनवाज हुसैन फिर से लाइमलाइट में आने वाले हैं, किस भूमिका में आने वाले हैं ये नहीं पता, लेकिन मैंने दलित मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन बोला है, और अगर उससे रिलेशन है इसका, तो फिर बड़ी खबर निकलेगी। अभी एक और इस लोकसभा चुनाव में खेल हुआ है, अगर आपको पता हो तो, उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो खेल हुआ था, कुशवाहा वोटर्स, एक आरोप ये भी लग रहा है सम्राट चौधरी के ऊपर कि वो किसी दूसरे कुशवाहा नेता को, मतलब अपने समाज के नेता को, अपने बराबर खड़ा होता नहीं देख रहे हैं। और लालू यादव इस बात को समझ गए थे। उन्होंने अपने तरफ जो आरजेडी को बहुत कुशवाहा कैंडिडेट दिए हैं। तो क्या ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, इसमें सम्राट चौधरी लीड ले रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि आपने शहनवाज हुसैन का नाम लिया, और अभी तक का जो बीजेपी का ट्रेंड रहा है, उसमें कभी भी किसी मुस्लिम चेहरे को अचानक रातों रात कोई बड़ा पद मिल गया हो, ऐसा दिखा नहीं है। या एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दर्द भी है कि किया तो सबके लिए, लेकिन बदनामी ये कि मुस्लिम के खिलाफ है, वो खिलाफ है। पसमंदा सम्मेलन किया, मोदी भाईजान नाम का एक कैंपेन चलाया गया, बहुत सारी मुस्लिम औरतों के साथ बैठ के बातचीत हुई, पर फलाफल नहीं निकला। मुझे जहां तक जानकारी है, नीतीश कुमार चाहे जो करे, लेकिन नरेंद्र मोदी अपने ऊपर से इस कलंक को धोना चाहते हैं। इंटरनेशनली भी उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई अरब देशों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, लेकिन बीच में एक नैरेटिव चल जाता है कि देखिए मुसलमान के मोदी एंटी मुस्लिम है। तो इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी को ग्लोबल लीडर तो बनना। क्या ये जो मैं जो कुशवाहा फैक्टर बता रहा था, इसमें आप, यानी ये जो लौकुश का फैक्टर है बिहार में, मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, वो सम्राट चौधरी का रोल क्या कुछ अच्छा होने वाला है? मुझे ऐसा नहीं लगता। सम्राट चौधरी के साथ एक विवाद है, नीरज कुमार अक्सर उठाते रहे हैं, लेकिन एनडीए में आने के बाद वो विवाद डाई डाउन हो गया। नीरज कुमार का आरोप था कि सम्राट चौधरी का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुछ फर्जीवाड़ा है। नीरज कुमार ने यह कहा था कि एक चुनाव में वो अपने आप को 9वीं पास या 7वीं पास बता रहे हैं, 7वीं, और अगले चुनाव में कुछ और दे रहे हैं। वो अभी शांत है, लेकिन जैसे ये लाइमलाइट में आएंगे या केंद्रीय राजनीति में आएंगे तो विपक्ष के पास वो हथियार है और वो डॉक्यूमेंट्स घूम रहा है मार्केट में। मुझे ऐसा लगता है कि अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसका बैकअप होगा बीजेपी के कोर वोटर से। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, इसलिए नजर बनाए रखिएगा। अगले घंटों में नहीं, जैसे रिजल्ट जैसे ही आएगा ना, उसके एक हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा होगा। अब ये देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार वापस से कुर्सी छोड़ते हैं, क्योंकि उनका तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद की शपथ। एक चर्चा और है, नीतीश कुमार के बेटे सक्रिय राजनीति में आने वाले हैं। सबसे ज्यादा इसी की चर्चा है। हाँ, नीतीश कुमार का बेटा सक्रिय राजनीति में आ रहा है। और क्या ऐसा पॉसिबल है, ये अगले एक हफ्तों में पता चल जाएगा।